हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए हॉस्टल वार्डन 2024 का एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम टेस्ट वीडियो नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एज अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ हॉस्टल वार्डन 2024 हमने इंग्लिश के जितने भी टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे जाने की बात की गई है, उन सारे टॉपिक से ही ये टेस्ट वीडियो जो है आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन का एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखें। इस टेस्ट वीडियो को भी आप वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर लगाएं और चेक करें कि इसमें जो 10 क्वेश्चन है उस 10 में से आपका क्या 10 में से 10 सही हो रहा है या कितना सही हो रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छे हैं, अलग अलग टॉपिक से सारे क्वेश्चंस को उठाए गए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक बार सिलेबस को भी आपको दिखा दूं। ये है हॉस्टल वार्डन के लिए इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें आपसे 5 अंकों के 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से मैंने वीडियो जो है तैयार किया है। इससे पहले भी एक वीडियो तैयार किया हुआ है, डाला हुआ है, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। अगर नए हैं चैनल में तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट वीडियो को और वीडियो को पॉज करके आप इस टेस्ट को जरूर लगाइए। चलिए पहला प्रश्न जो है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, जो हमारा जो सिलेबस का ही एक पार्ट है उससे है कि फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सोनी इज द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास सो वी ट्रूथ हर केयरफुली। ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सेंटेंस है। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, इस पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट में यहाँ पे बांट दिया हूँ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट जो है एरर है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप आर्टिकल अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आर्टिकल आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आर्टिकल का भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको भी जाके ट्राई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है कि सोनी इज द टॉलेस्ट, सेकेंड पार्ट है मतलब ऑप्शन नंबर बी एंड द बेस्ट स्टूडेंट, थर्ड विकल्प है, थर्ड ऑप्शन है ऑफ हर क्लास और चौथा है सो वी ट्रूथ हर केयरफुली और पांचवा जो है नो एरर। इसमें से बताना है कि कौन से पार्ट में जो है एरर है। अगर एरर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर जो ई है उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें और जो भी आपने आर्टिकल में जो भी रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बताएं। इसके बाद मेरे बताए गए आंसर से आप उसको मैच जरूर करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी में ग्रामेटिकल एरर है। कैसे? क्योंकि आप इस पूरे सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे, देखिए सोनी इज द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास सो वी ट्रूथ हर केयरफुली। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है। अगर इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो ये एंड से पहले यहाँ पर टॉलेस्ट लगा हुआ है और एंड के बाद बेस्ट लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे 2 सुपरलेटिव डिग्री हैं। ठीक है, 2 सुपरलेटिव डिग्री के जो है एडजेक्टिव है, एक टॉलेस्ट हो गया और दूसरा हो गया बेस्ट। ठीक है, हम सबको पता है कि टॉल मतलब लंबा होता है, टॉल का ही इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री होता है, कह लीजिए ये होता है कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। गुड का भी 3 फॉर्म होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो टॉलेस्ट और बेस्ट यहाँ पे 2 सुपरलेटिव डिग्री है। अगर एक ही सेंटेंस में 2 सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो मतलब एक ही नाउन के लिए, मतलब नाउन यहाँ पे क्या है, सोनी है। ठीक है, इस सोनी के लिए देखिए 2 सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, टॉलेस्ट और बेस्ट। अगर एक ही नाउन के लिए 2 सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है तो जो पहला वाला सुपरलेटिव डिग्री है उसी के पहले द का प्रयोग होगा, 2 जगह द का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा एरर रखता है। इसका सही सेंटेंस क्या होता, सोनी इज द टॉलेस्ट एंड ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता, सोनी इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास सो वी ट्रूथ केयरफुली। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर ये द नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये वाला जो रूल समझाया हूँ, ये आपको समझ में आया होगा। और इस रूल को याद करके रखिएगा कि किसी भी एक नाउन के लिए अगर दो अगर सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग होगा, उसके बाद वाले के साथ नहीं होगा।
ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म का होगा, नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला जो था आर्टिकल का था, दूसरा क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। ठीक है, हमको पता है कि नाउन के दो फॉर्म होंगे, प्लूरल फॉर्म मतलब एक सिंगुलर नाउन होता है और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर जो है एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करता है, प्लूरल जो है एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करता है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही तरीके से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया, स्टमक्स, वॉचेस, बिलीफ्स और नाइफ्स। ठीक है, बताना है कि कौन सा एक सही प्लूरल फॉर्म नहीं है, बताइए। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये प्लूरल फॉर्म करेक्ट वाला नहीं है, क्योंकि ये नाइफ जो है एक्चुअली में नाइफ का बना होता है। ठीक है, नाइफ क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है चाकू, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक वचन का है। जब इसका प्लूरल बनाया जाता है तो इसका प्लूरल होता है नाइव्स, KNIVES, ये हो गया बहुवचन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि मतलब यहाँ पे एक रूल आपको याद रखना है कि जब भी किसी नाउन के अंत में एफ या FE आता हो, क्या बोल रहा हूँ कि जब भी किसी भी नाउन का लास्ट में एफ या EF आता है तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ या EF को हटा देते हैं और उसकी जगह V लगा देते हैं और V के साथ साथ ES जोड़ देते हैं, तब जाके उसका प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नाइफ का हो गया नाइफ्स हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल देखना है तो लाइफ का हो जाता है लाइव्स, LIVES हो जाता है। और देख सकते हैं तो हो गया वाइफ का प्लूरल हो जाएगा WIVES, वाइफ्स हो जाएगा। और भी देख सकते हैं लीफ, एक एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है, लीफ यानी पत्ती होता है, इसका प्लूरल करेंगे तो लीव्स, LEAVES। तो हमने यहाँ पे जो भी देखा इस रूल के अंतर्गत कि जो भी F या EF होगा तो उसको हटा के प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए V + ES जोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है बिलीफ्स, इस बिलीफ में भी तो क्या बोलते हैं F है लास्ट में, अब इसकी जगह F को हटा के VES लगाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखिए क्यों, तो ये बिल्कुल सही है। तो बिलीफ्स में बस S लगा के प्लूरल बनाया जाता है, ये करेक्ट है। और भी देखेंगे तो रूफ यानी होता है छत, इसका जब प्लूरल बनाया जाता है तो इसका भी केवल S लगा के बनाया जाता है। और भी देखना है तो जैसे प्रूफ, PROOF, प्रूफ का जब प्लूरल बनाया जाता है तो PROFFS बस जोड़ के बनाया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो इस वाले में देखेंगे ना तो F के बाद E आ रहा था। ठीक है, इसीलिए या फिर इसीलिए इसको, तो ये सब आप एक्सेप्शन याद रखिएगा। ज़्यादा डीप में अगर देखना है तो आप नाउन नंबर वाला जो वीडियो है आप उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये वॉच भी है, ये भी सही है, ये स्टमक जो है ये भी सही है। ये दोनों में भी एक रूल होता है, क्या होता है कि जब किसी भी नाउन के अंत में CH होता हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी CH है, वॉच में भी CH है और स्टमक में भी CH है, लेकिन यहाँ पे ES जोड़ दिए, यहाँ पे S जोड़े, क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी इस CH का प्रयोग अगर च की तरह किया जाएगा, CH का अगर उच्चारण च की तरह किया जाएगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ा जाता है। लेकिन जब भी इस CH का प्रयोग क की तरह किया जाएगा, उच्चारण क की तरह किया जाएगा, तो उसमें केवल S जोड़ के उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टमक पढ़ते हैं, इसको क पढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बस S लगा दिए। वॉच में इसको च पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको ES लगा दिए। और भी एग्जाम्पल देख सकते जैसे MATCH, मैच, तो च बोल रहे हैं तो इसमें ES लगा के प्लूरल बनाया जाएगा। और से दूसरा वाला देखेंगे मोनार्क, MONARCH, इसको मोनार्क पढ़ते हैं। अगर सही से आप पढ़ नहीं पाएंगे तब भी आपका एरर हो जाएगा प्लूरल बनाते समय। इसको मोनार्क क की तरह पढ़ते हैं, इसीलिए इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो MONARCHS लगाएंगे बस। ठीक है, तो ये था सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का रूल। उम्मीद है आपका सही हुआ होगा और ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो देखेंगे जेंडर के ऊपर बेस्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जेंडर, लिंग पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है जैसे दो तरह के लिंग्स, तीन होते हैं हालांकि, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ पे मैस्कुलिन से फेमिनिन की बात किया हूँ। यहाँ पे जो प्रश्न है वो आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट में आपको मैस्कुलिन जेंडर दिया है मतलब पुल्लिंग दिया हुआ है, और राइट साइड में फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग दिया गया। अब इसमें से बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट है
मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट किया गया है, कोई एक ही जो है वो करेक्ट है, वही करेक्ट वाले को पता करना है आपका। पोएट का पोएटेस, फॉक्स का बिच, एम्परेर का क्वीन, प्रिस्ट का लेडी प्रिस्ट। इसमें से क्या सही है आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ही सही है, क्योंकि पोएट का जब हम फेमिनिन जेंडर कन्वर्ट करते हैं तो पोएटेस होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों के तीनों गलत हैं, ठीक है, क्योंकि जब फॉक्स का जब भी फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट किया जाता है तो फॉक्स का होता है विक्सेन, VIXEN, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिच भी एक फेमिनिन जेंडर है, लेकिन किसका, तो ये डॉग एक मैस्कुलिन जेंडर है डॉग, और इस डॉग का ही फेमिनिन जेंडर होता है बिच, याद रखिएगा। एम्परेर जो है, एम्परेर, इसका क्वीन नहीं होता, क्वीन एक फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, लेकिन किसका, किंग का, ठीक है, किंग का फेमिनिन जेंडर होता है क्वीन। और जो एम्परेर है, ठीक है, जो एम्परेर है ऑप्शन नंबर सी, इसका अगर देखेंगे कि इसका कैसे फेमिनिन बनाएंगे तो एम्परेर का एम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, EMPRESS, ये हो गया, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, ये इसका फेमिनिन जेंडर हो गया। बाकी प्रिस्ट का लेडी प्रिस्ट नहीं होता, ये गलत है। प्रिस्ट का हो जाता है प्रिस्टेस, प्रिस्ट यानी होता है पुजारी, मंदिर के पुजारी, चर्च के पुजारी। तो इसका जब हम फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो PRIESTESS, प्रिस्टेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर का कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि एक जेंडर का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स बताया सबको आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि हॉर्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। इसी तरह विडोवर, ठीक है, विडोवर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है जो कि आपको मिलेगा एडजेक्टिव के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चौथा जो है प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन भी हमारे सिलेबस में है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। 4 यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है जो कि प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है। अगर एरर भी है तो प्रोनाउन में ही एरर है, तो इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है आपको बताना। और यहाँ पे ये जो रूल्स बताने जा रहा हूँ प्रोनाउन का, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप इसको जरूर नोट करके रखिएगा। पहला है विकल्प यू, आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। दूसरा है आई, ही एंड यू हैव कमिटेड टू अ सिन, ठीक है। आई एंड ही आर लेट, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। इसमें से कौन सा जो है एक सही है, जिसमें प्रोनाउन का सही तरीके से यूज किया गया है। देखिए पहली बात तो प्रोनाउन में यहाँ पे कुछ चीज मैं आपको समझा दूं कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नाउन में अगर जाएंगे तो राम, श्याम, मोहन, ये सब हो गया। अब राम की जगह मैं ही, शी, इट ऐसा कुछ यूज कर सकता है, या राम खुद के लिए आई यूज कर सकता है, ये सब हो गया। तो ये सब क्या होता है, आई, यू, दे, ही, ये सभी के सभी प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सा, तो एक फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। 3 तरीके से बांट सकते हैं। जैसे आई, मैं खुद की बात कर रहा हूं तो आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। यू, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो ये यू सेकेंड पर्सन हो गया। और किसके लिए, मान लो एक तीसरे आदमी के लिए, ही के लिए बात कर रहा हूं तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन हो गया और ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आई, यू और ही पर ही बेस्ड है, इसलिए मैं तीनों को बता दिया यहाँ पे कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसी में आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम। यहाँ पे देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो देखिए अब इस चीज को, एक चीज को समझाने जा रहा हूं, समझिएगा। जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक साथ दिया हो और एक सामान्य सेंटेंस है, ठीक है, एक सामान्य वाक्य है, एक जनरल सेंटेंस है, तो इस चीज को आप लिख के रखिएगा। सामान्य सेंटेंस में या फिर जनरल सेंटेंसेस में 231 रूल लगाना है आपको। 231 का रूल लगाना है। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अगर कोई सामान्य सेंटेंस है और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन है तो आपको फॉलो करना है 231 का रूल फॉलो करना है। तो देखिए जैसे यू, आई
एंड ही हैव टू हेल्प हर, ये एक सामान्य सेंटेंस है, ठीक है, एक जनरल सेंटेंस है। तो जनरल सेंटेंस में जाएंगे तो 2 3 1 का रूल फॉलो होना चाहिए, पहले आना चाहिए। चलिए, टू मतलब यू सेकंड पर्सन हो गया, लेकिन आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन वाले तो लास्ट में यूज होना चाहिए, यही वाला, इसीलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यू ही एंड आई। जनरल सेंटेंस के अंदर क्या यूज करेंगे, पहले सेकेंड पर्सन मतलब यू, फिर थर्ड पर्सन मतलब ही, और फिर फर्स्ट पर्सन मतलब आई। अगर इस रूल को फॉलो करते समान सेंटेंस में तब ये जाके सही होता, तो ये गलत होगा। सही कैसे होता है, यू ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ठीक है, करेक्ट करके आप लिख लीजिएगा। दूसरा वाला भी क्यों गलत है, क्योंकि अब चलिए जनरल सेंटेंस यहाँ पे देखिए, आई एंड ही आर लेट, ये भी एक जनरल सेंटेंस ही है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले देखेंगे तो ही आएगा, फिर बाद में आई आना चाहिए, पहले थर्ड पर्सन आना चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, इसीलिए ये गलत हो गया। सेकेंड वाला जो है ये जनरल सेंटेंस नहीं है, ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कोई दोष की बात किया गया हो, किसी पाप की बात किया गया हो, या किसी भूल की बात किया गया हो, इस तरह का अगर उस सेंटेंस से या फिर इन सभी को स्वीकार करने का बोध होता हो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दोष, पाप, भूल या कोई क्राइम, ये सारी चीज को स्वीकार एक्सेप्ट करने की बात किया गया है, तब वहां पे अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पर्सन दिया हुआ है तो आपको 1 2 3 का रूल फॉलो करना है। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ये फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये बी वाला इसीलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आई, ही एंड यू यूज किया गया है, जबकि होना क्या था, आई, यू एंड ही, तब जाके ये सही होता। क्योंकि यहाँ पे एक सिन का मतलब होता है पाप, इस पाप को, सिन को एक्सेप्ट करने की बात की गई है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 रूल फॉलो होना चाहिए था, आई, यू एंड ही, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि एक ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रोनाउन तीनों हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों हो, तो आप किस ऑर्डर में रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आपको समझना है, नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न जो है एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है, इट्स एडजेक्टिव के बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें अगर एडजेक्टिव का आपको रूल्स पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आप बता सकते हैं। करेक्ट वाले को पता करना है। पहला, दीपक इज द हैंडसम बॉय। दूसरा है, राम इज गुड देन आनंद। तीसरा है, जया इज द टॉलर ऑफ 2 गर्ल्स। और चौथा है, राम इज द गुड बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है, राम इज द गुड बॉय ऑफ द क्लास। अब इसमें बताना है कि कौन सा जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें सही वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से इसको समझाऊंगा, आप नोट करके रखिएगा। जया इज द टॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स। देखिए यहां पे अगर एडजेक्टिव जिस तरह के प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है। अब कंपैरिजन का मतलब 2 लोगों में भी कंपैरिजन हो सकता है, 2 से अधिक लोगों में भी कंपैरिजन हो सकता है। जैसे एक होता है पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव कह लीजिए, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के गुणों का सामान्य रूप से वर्णन किया गया है। क्योंकि एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं तो विशेषता की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब ही विशेषण होता है, विशेषता। मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का एक सामान्य रूप से वर्णन किया गया, किसी दूसरे से तुलना नहीं किया गया। अगर दूसरे से तुलना किया भी गया है तो वो दोनों का जो गुण है, जो क्वालिटी है, समान है, ठीक है, तब वहां पे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। और जब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा तो वहां पे द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ए और एन का हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पहला वाला क्या था, पहला में अगर जाएंगे तो दीपक इज द हैंडसम बॉय। यहाँ पे देखिए एक ही लड़के की बात किया गया है और यहाँ पे कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंडसम एक क्वालिटी है और एक सिंगल लड़के की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हो सकता था दीपक इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है, द नहीं होगा, ए होगा, ठीक है, क्योंकि एक लड़के की बात हो रहा है, तो दीपक इज अ हैंडसम बॉय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हैंडसम एक एडजेक्टिव है, विशेषता बतला रहा है किसका, इस लड़के का। और यहाँ पे एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बस इस लड़के की ही
यहाँ पे विशेषता बतला रहा है कि दीपक जो है एक हैंडसम बॉय है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। दूसरा में जाएंगे, राम इज गुड देन आनंद। देखिए अब यहाँ पे देन का यूज किया गया है, तो देन का यूज कब किया जाता है, जब कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कब होता है, जब किसी व्यक्ति जब किसी दो वस्तु, ठीक है, जब किसी दो वस्तु या फिर व्यक्तियों में जब कंपैरिजन होता है तब वहां पे देन का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब किसी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में जब तुलना होगा कि एक वस्तु जो है अधिक है, दूसरा वस्तु कम है, या पहला वस्तु कम है, दूसरा अधिक है, तो दो में जब कंपैरिजन होगा तो वहां पे देन का प्रयोग होता है, THAN देन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए जब देन का प्रयोग होगा तो यहां पे राम इज गुड देन नहीं होगा। अब यहां पे कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे होता है, जैसे गुड अगर मैं लिखता हूं तो गुड का ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसके बाद हो गया बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, और बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो जब कंपेयर यहाँ पे दो लोगों में हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे बेटर होना चाहिए, राम इज बेटर देन आनंद, इसीलिए ये वाला सेंटेंस जो है गलत होगा। अगर गुड के जगह बेटर होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको गुड के जगह बेटर लिखना चाहिए, तब जाके करेक्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में जब दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसके लिए देन का प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारा एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला चीज भी समझ में आ गया होगा। और तीसरा और आखिरी जो है हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हमारा तीसरा सेंटेंस में होगा। यहां पर भी देखिए, जया इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, जब कभी भी या तो देन का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर देन अगर नहीं है तो ऑफ द टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। देन के जगह ऑफ द टू का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दो गर्ल्स की बात किया गया, ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देन नहीं किए, यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया, ऑफ द टू, ऑफ द टू। ठीक है, याद रखिए, या तो देन का यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री में, या तो ऑफ द टू। अगर लड़की है तो गर्ल्स, अगर कोई दो वस्तु है तो उस वस्तु का नाम होता। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, ये बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड है। ठीक है, अब जहां भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। अब ये वाला गलत क्यों है, राम इज द गुड लिखा हुआ है, लेकिन गुड तो पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, गुड क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव का सुपरलेटिव। देखिए अब सुपरलेटिव कब यूज करेंगे, जब दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुओं में किसी एक को बाकी से बड़ा या फिर अच्छा या अधिक कंपेयर किया गया है, तब वहां पे सुपरलेटिव फॉर्म का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो द का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन गुड तो सुपरलेटिव फॉर्म है नहीं, क्योंकि गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। तो यहां पे अगर बेस्ट होता, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, तब जाके ये सही होता। इसीलिए ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूरे क्लास में बात किया है ना, कि पूरे क्लास में राम जो है सबसे बेस्ट है, तो गुड तो हो ही नहीं सकता, बेटर भी नहीं हो सकता, बेस्ट ही हो सकता है, तब ये जाके करेक्ट होता। ठीक है, तो जब अकेले किसी की बात किया गया है तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री, जब दो लोगों में कंपेयर किया है तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और जब दो से अधिक में, पूरे क्लास में जैसे बात किया है, जब दो से अधिक में तुलना किया जाए तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग हमेशा होता है। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ठीक है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वॉज करेक्ट, ये हमेशा से करेक्ट था। ठीक है, तो चलिए अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यापम का अगर कोई भी एग्जाम आपने पहले दिया है या फिर भविष्य में देंगे तो मिस स्पेल्ट वर्ड वाले का, ठीक है, मिस स्पेल्ट वर्ड का क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला। ठीक है, या फिर कह लीजिए स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन जो है हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल में 2 वीडियोस डले हुए हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं मिस स्पेल्ट वर्ड को वहाँ पे दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग वो वीडियो है, एक बार आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हीं वर्ड से पूछा जाता है और वो हमेशा कंफ्यूज करता है। इसलिए वो दोनों वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। हमारे प्लेलिस्ट का जो इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देखिएगा। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ये चारों में से कौन ऐसा वर्ड है जो सही तरीके से स्पेलिंग लिखा गया है। कमिटी,
टुमारो, गारंटी या एम्बेसडर, कौन सा इसमें से सही है बताइए। तो इसमें अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि गारंटी का स्पेलिंग यही होता है, GUARANTEE, ये गारंटी का स्पेलिंग है, बिल्कुल करेक्ट है। कमिटी गलत है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, COMM होता है, याद रखिएगा COMMI, इसके बाद T भी डबल रहता है और E भी डबल रहता है। ठीक है, M भी डबल हो गया, T भी डबल और E भी डबल, ये कमिटी का एक्चुअल स्पेलिंग है, COMMI TEE। ठीक है, टुमारो का स्पेलिंग भी गलत है, जनरली यही लोग लिखता है, गलत होता है। टुमारो का क्या क्या लोग लिख देता है वो देखिएगा, टुमारो में लिखेंगे TOMMOROW, ठीक है, ये लिखेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, कई लोग ये लिखेगा TOMMOROW, टुमारो का ये भी स्पेलिंग गलत है। तो सही क्या होता है, याद रखिएगा TO सिंगल M यहाँ पे लिखना है, TOMORROW, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सिंगल M यहाँ पे यूज होता है टुमारो के स्पेलिंग में। ठीक है, एम्बेसडर का भी स्पेलिंग गलत है, क्या होता है एम्बेसडर का स्पेलिंग, AMBASSADOR होता है, यहाँ पे E यूज किया गया है या A यूज किया गया है तो गलत हो जाएगा, OR होता है। तो एम्बेसडर का स्पेलिंग यही होता है। कुछ और भी होता है जैसे ट्यूशन, ट्यूशन का स्पेलिंग अगर मैं पूछूंगा तो ज़्यादातर लोग ये बताएगा TUTION, जो कि गलत है। ठीक है, सही क्या होता है ट्यूशन का, TUI होता है, यहाँ पे TUITION, ये ट्यूशन का एकदम करेक्ट वाला स्पेलिंग है, याद रखिएगा। और भी कुछ बता दूं, जैसे 12th 12वीं क्लास, ठीक है, जितने लोग मैक्सिमम लोग अगर गलत ही बताएंगे, 12 का स्पेलिंग TWELVE होता है, तो इसमें TH लगा देंगे और बोलेंगे 12th का स्पेलिंग है, बट ये गलत है। कुछ लोग ऐसा बोलेगा TWELTH, ये भी बोलेगा, तो ये गलत है। तो 12th का सही स्पेलिंग क्या होता है, TWELFTH, ये वाला एकदम करेक्ट है। इसको आप नोट करके, सारे चीज़ों को नोट करके लिखिएगा। मैसेज, गलती कई बार से, मैसेज का स्पेलिंग ये होता है, जो हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो ये मैसेज का स्पेलिंग होता है। मसाज का स्पेलिंग क्या होता है, MASSAG, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये मसाज है, ये मैसेज है। ठीक है, कैलेंडर का स्पेलिंग कई लोग गलत लिखता है, तो कैलेंडर का सही स्पेलिंग होता है CALENDAR होता है, DAR, यहाँ पर लोग E लिख देता है, इसीलिए वो गलत हो जाता है, ये A होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये सब आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह हमारे जो 2 वीडियोस अवेलेबल है उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का वहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया गया है, आप एक बार जरूर देखें। चलिए 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न जो है ये आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है कंजक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कंजक्शन के ऊपर बेस्ड है। देखिए, कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के 2 या 2 से अधिक पार्ट को जोड़ने का काम करता है, या फिर कह लीजिए कि 2 छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो वो कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है, पायल इज नो अदर बट माई डॉटर। दूसरा है, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही मे फेल, शी आस्क्ड हिम दैट what his name was, और चौथा, he is not such a student as we expected। ये चारों में से कौन सा में सही तरीके से कंजक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं पहले वो बता दूं, बाकी को मैं करेक्ट करके बताऊंगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ही इज नॉट सच ए स्टूडेंट एज वी एक्सपेक्टेड, वो ऐसा स्टूडेंट नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे या फिर जैसा हमने उम्मीद किया था। तो यहाँ पे ये सही है, क्यों, क्योंकि जहां पर भी सच का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, सच के साथ 2 वर्ड का जनरली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सच है, सच के साथ कोई नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके लिए एज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, सच यहाँ पे अ स्टूडेंट एक नाउन हो गया, तो इसके साथ देखिए एज का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो याद रखिए इसका मतलब ही क्या होता है, ऐसा, जैसा या फिर जो। ठीक है, मतलब वह ऐसा स्टूडेंट नहीं है जैसा हम उम्मीद करते थे, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया ही इज नॉट सच ए स्टूडेंट एज वी एक्सपेक्टेड। तो सच एज प्लस नाउन हो तो उसके साथ हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सही है। सच के साथ, ठीक है, सच के साथ कई बार से दैट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सच का प्रयोग, दैट, सच का प्रयोग जो है सच के साथ साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं इसका, जैसे हर बिहेवियर
ठीक है, हर बिहेवियर वॉज सच दैट, उसका बिहेवियर ऐसा था कि एवरीबडी फेल्ट हर्ट, उसका बिहेवियर ऐसा था कि सब लोग उससे हर्ट हो गए। तो देखिए सच के साथ दैट का प्रयोग यहाँ पे हुआ। यहाँ पे सच दैट का मतलब हुआ ऐसा कि, ठीक है, सच दैट का प्रयोग का मतलब क्या हुआ, ऐसा कि, उसका बिहेवियर ऐसा था या फिर ऐसा था कि सच दैट एवरीबडी फेल्ट हर्ट, कि सब लोगों को हर्ट हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या कंजक्शन देखा, सच प्लस नाउन प्लस एज यूज होता है, और एक और सच और दैट यूज होता है, ये पहला और ये दूसरा। अब इन तीनों को हम जो गलत है उसको करेक्ट करते हैं। पहला, पायल इज नो अदर बट माई डॉटर। देखिए यहाँ पे चीज को समझिए, अगर अदर कोई है या फिर अदर या फिर कह लीजिए रेदर हो, तो उसके साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। अदर रेदर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पायल इज नो अदर, तो यहाँ पे बट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अदर और रेदर के साथ क्या बताया, देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बट की जगह अगर देन होता कि पायल इज नो अदर देन माई डॉटर, तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट करके लिख लीजिएगा, और जो रूल्स बता रहा हूँ वो भी आप लिख के रखिएगा। बी है, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही फेल, उसको हार्डवर्क करना चाहिए अन्यथा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों, क्योंकि एक दूसरा मैं बता रहा हूं, लेस्ट जहां पर भी यूज होगा तो लेस्ट के साथ साथ शुड का प्रयोग होता है। कहां पे प्रयोग होता है मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सही कैसे होता है, ही वर्कड हार्ड लेस्ट, लेस्ट का तो हो गया, ही में फेल की जगह क्या होना चाहिए, ही शुड फेल। मे की जगह क्या यूज होना चाहिए, शुड का यूज होगा। अगर मे की जगह शुड का प्रयोग कर दिए तब ये जाके सेंटेंस क्या हो जाता, सही हो जाता। तीसरा है, शी आस्क्ड हिम दैट व्हाट हिज नेम वाज। अब देखिए यहाँ पे कभी भी दैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव या फिर इंपेरेटिव एक्सप्रेशन के साथ नहीं किया जाता। यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप नोट करके लिखिएगा। दैट का प्रयोग कभी भी इंट्रोगेटिव, कहीं पर भी जब प्रश्नवाचक जहां पे एक्सप्रेशन हो या फिर कोई इंपेरेटिव एक्सप्रेशन हो, वहां पर दैट का प्रयोग नहीं होगा। इस सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सही क्या होगा, ही आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज, इतना ही होता तो काम ये बन जाता और ये सही हो जाता। दैट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने 4 से 5 कंजक्शन को यहाँ पे यूज करके बताया, कैसे सही होता है, कहाँ पे एरर होता है, मैंने सब बताया। उम्मीद है आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि चेंज इनटू नरेशन। ठीक है, नरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नरेशन का वीडियो हमारे चैनल में नहीं अभी है, तो मैं इसका भविष्य में लेके आऊंगा। वॉइस का, ठीक है, वॉइस का वीडियो जो है 4 वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे वॉइस में कन्वर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन के ऊपर बेस्ड है, तो बताना है इसका सही क्या होगा। ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब इसका बताना है कि क्या सही होगा। ही सेड दैट डू नॉट डिस्टर्ब मी, ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, ही टोल्ड मी दैट डू नॉट डिस्टर्ब हिम, या फिर ही टोल्ड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ही टोल्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत है। तो जब तक मैं बेसिक से कभी नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ये अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं नरेशन का एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है किसके ऊपर है, एंटोनिम और सिनोनिम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एंटोनिम और सिनोनिम दोनों से क्वेश्चन पूछे जाने का बात किया गया है। अब बताना विच वन इज नॉट सिनोनिम ऑफ डिस्टिट्यूशन। ठीक है, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, ठीक है, एक ही मीनिंग वाले। ठीक है, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत वर्ड्स कह लीजिए। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अब डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है एक्चुअली में गरीबी होता है। ठीक है, गरीबी होता है। अब इस डिस्टिट्यूशन के लिए सिनोनिम आपसे पूछा है कि कौन सा सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम नहीं है तो पूछा है, तो क्या पूछा है आपसे, एंटोनिम्स की बात किया गया है। इंडिजेंस, प्रिनरी, पॉवर्टी या प्रोस्पेरिटी। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब ही तो आप पता होगा कि इसको अमीरी कहते हैं, रईसी कहते हैं। ठीक है, प्रोस्पेरिटी और रिच कह लीजिए। ठीक है, रिचेस, प्रोस्पेरिटी, रिचेस, वेल्थ, ये सभी के सभी क्या है,
अमीरी या रईसी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन इंडिजेंस, प्रिनरी और पोवर्टी ये तीनों के तीनों क्या है, इसके सिनोनिम है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये गरीबी का ही उल्टा अमीरी होगा, रिचेस और वेल्थ या फिर प्रोस्पेरिटी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। बाकी ए बी सी तीनों जो है इसका सिनोनिम है। और हमसे पूछा एंटोनिम, तो ये वाला ही हमारा एंटोनिम होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हमारा 9वां प्रश्न था, उम्मीद है आपका सही होगा। चलिए आज का 10वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए है स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है, अ पर्सन हु लिव्स अ वैंडरिंग लाइफ, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो घुमक्कड़ की तरह जिंदगी जीता है उसको क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एक ना एक पूछा ही जाता है। तो ये वाले आपको देखिए, ये एग्जाम टाइम सोचेंगे कि एक दिन पूरा पढ़ के चले जाए कर ले, तो नहीं होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हर दिन लगभग 5 वर्ड्स याद करना चाहिए, ठीक है, तब जाके याद होता है। एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये सब वोकैब का पार्ट है, जो एक दिन में कभी नहीं हो सकता। इसको आपको लंबे समय से थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करना होता है, तब जाके होता है। बताइए, अ पर्सन हु लिव्स अ वैंडरिंग लाइफ, एक ऐसा इंसान जो घुमक्कड़ की तरह जिंदगी जीता हो, ठीक है। वैंडरिंग लाइफ का मतलब घुमक्कड़, तो उसको क्या कहते हैं, वैगाबॉन्ड, वैंडल, वेटरन या फिर स्कैवेंजर्स, क्या कहते हैं बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आवारा घुमक्कड़ जिंदगी जीता है उसको हम कहते हैं वैगाबॉन्ड। अ पर्सन विदाउट होम, एक ऐसा इंसान जिसका न घर है, न जॉब है, न कुछ है, वो बस इधर से उधर ट्रेवल करते रहता है, एक से दूसरे जगह घुमक्कड़ की तरह जिंदगी जीता है, उसको हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। वैंडल का मतलब क्या होता है, देखिए, वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा इंसान जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते रहता है, ठीक है। वन हु डैमेजेस, जो डैमेज करता है किसको, पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है उसको हम कहते हैं वैंडल कहते हैं, ठीक है। वेटरन क्या होता है, तो वेटरन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, ठीक है। वन हु इज एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, हु इज एक्सपीरियंस्ड इन समथिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी एक चीज़ में एकदम बहुत ही ज़्यादा अनुभव रखता हो, स्किल रखता हो, उसको हम वेटरन कहते हैं। स्कैवेंजर को मतलब तो जानते ही होंगे, अ पर्सन हु कीप्स आवर स्ट्रीट क्लीन, जो हमारे घरों की जो गलियां होती हैं, जो स्ट्रीट को क्लीन रखता है, ठीक है। वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट कह लीजिए, जो हमारे गलियों को साफ सुथरा रखता है उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का 10 प्रश्न, 10 अलग अलग टॉपिक से। 10 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।